अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर नवाज और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सेफ्टी मेरे साथ। आज का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि किसी को किसी डॉग ने बाइट कर लिया है। तो हमें पता होना चाहिए कि डॉग जब बाइट करता है तो इसकी क्या फर्स्ट एड हो सकती है, और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का क्या तरीकाकार है या वैक्सीनेशन कब लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि डॉग बाइट को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कुत्ता जो है वो आपको क्यों काटता है या क्यों हमलावर होता है। तो इसकी तीन वजूहात जो है वो साइंटिस्ट बताते हैं कि तीन वजूहात की बिना पर कुत्ता जो है वो आपको काट सकता है। जिसमें सबसे पहले है फियर, डर, कि उसे डर हो कि आप जो है उस पर हमलावर ना हो जाएं या वो आप अचानक उसके इतने करीब चले जाएं कि वो डर की वजह से जो है वो काट ले। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि उसको अगर कोई तकलीफ़ है, कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस वक्त भी वो आपको काट सकता है। और तीसरी वजह जो है वो सेल्फ डिफेंस की है कि वो आपको कोई ख़तरा अगर समझ ले अपने लिए तो तब भी वो आपको काट सकता है। तो चले चलते हैं इसकी रेमेडी क्या है। अगर काट ले तो किस तरह से जो है वो इसको हम जो है ऐसे बंदे को जो है वो फर्स्ट एड दे सकते हैं जिसको कुत्ते ने काट लिया हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है बी काम। तो आप भागने की जो है वो हरगिज़ कोशिश ना करें, क्योंकि जानवरों की ये साइकी होती है कि जब आप उसकी तरफ कमर करेंगे या भागने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कमज़ोर निशाना समझ लेगा और उसके बाद जो है वो ज़रूर हमलावर हो सकता है। तो चांसेस बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो कोशिश करें कि आप खड़े हो जाएं, उसकी तरफ जो है मुंह आपका अगर हो तो, और दूसरा बिल्कुल काम रहें। सेकंड स्टेप में जो है सिक्योर द डॉग, कि आपको अगर उसने काट लिया है तो कोशिश करें कि वो दोबारा से ना काट पाए। उस सिलसिले में जो है आप किसी की मदद ले सकते हैं तो वो लें। अगर जो है शोरगुल सुन के उसका मालिक आ गया है तो उससे मदद की दरख्वास्त करें, या जो है जिस हद तक मुमकिन हो सके किसी चीज़ की आड़ लेने की कोशिश करें और उससे दूर होने की कोशिश करें जैसे ही मौका मिले। उसके बाद तीसरे नंबर पे है वॉश दी वूंड। जो ज़ख़म उसके काटने की वजह से हुआ है उसको वॉश किया जाए। तो वॉश करने का तरीकाकार ये होता है कि उसमें आप जो है वो सोपी वाटर लेके, जो कि नीम गर्म रहो, उसके साथ उसको वॉश करें ताकि जो है इन्फेक्शन से बचा जा सके। इसके काटने में जो है इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो इन्फेक्शन से हमेशा जो है वो बचने की कोशिश की जाती है। तो अच्छी तरह से वॉश करें। वॉश करने के बाद किसी भी साफ कपड़े के साथ, किसी पट्टी के साथ इसको पहले खुश कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कोई भी घरों में जो है वो मौजूद सॉल्यूशन जो है वो जो कि जरासीमों से जो है हिफाजत करने वाला होता है उसको अप्लाई किया जाए, जिसकी मिसाल आप ले सकते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड या पायोडीन वगैरह का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। ताकि इसकी वजह भी यही होती है कि आप जो है वो जरासीम से जो है उस ज़ख़म को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो भी मौजूद हो, अवेलेबल हो, और ये घर में होना चाहिए, तो उसको अप्लाई करें ज़ख़म के ऊपर। उसके बाद जो है अगर आप देखें कि ज़्यादा काटे, अब जो सीवियर इंजरीज हो जाती हैं बालों का, तो उसमें जो है वो ब्लीडिंग वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, खून बहुत तेज़ी से बह रहा होता है। तो खून को रोकना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो कोशिश की जाए कि कोई भी कपड़ा, कोई भी जो है वो कपड़े को 3-4 तहें लगाने के बाद उस जगह पर रखें और उसके ऊपर फिर जो है वो नॉर्मल प्रेशर के साथ पट्टी करनी। इतनी ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी कि वो खून ही रुक जाए, और इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं करनी कि जो है वो खून बहता ही नज़र आ रहा है आपको। तो उसको थोड़े से प्रेशर के साथ जो है वो डायरेक्ट प्रेशर इसको कहते हैं, तो उसके साथ जो है वो अच्छी तरह से वो पट्टी कर दें। अगर फिर भी खून नहीं रुक रहा तो उस पार्ट ऑफ बॉडी को अगर हो सके तो हार्ट लेवल से ऊपर जो है वो एलिवेट कर दें। इससे भी जो है खून रोकने में मदद मिल सकती है। उसके बाद जो है सीक मेडिकल अटेंशन। अब यहाँ पर आपको अगर माइनर भी काटा है, बहुत ज़्यादा जो है वो जस्ट जो है वो खरोंचे आई हैं या थोड़ा बहुत जो है वो कट का निशान पड़ा है या बहुत ज़्यादा काटा है, दोनों ही सिलसिले में आपने हॉस्पिटल ज़रूर जाना है। यहाँ पर गलती ये होती है कि वो समझते हैं कि लोग हल्का फुल्का काटा है इसके लिए हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो छोटा सा जो है वो कट का निशान भी जो है, छोटा सा कट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी इन्फेक्शन का पेश खैमा हो सकता है। तो ये डॉक्टर को पता होता है कि वो किस तरह के वुंड को किस तरह से ट्रीट करना है। तो वो आप जो है वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। अब आगे बात आ गई कि वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब लगवानी चाहिए, कितने दिन बाद लगवानी चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग
गलती कर बैठते हैं। तो वैक्सीन जो है वो कुत्ते के काटने के सेम डे में, फर्स्ट डे में ही, यानी कि पहले दिन के अंदर अंदर ही वैक्सीनेशन जो है इसकी ज़रूर करवानी चाहिए। इसमें एक सूरत होती है कि अगर कुत्ता आपका अपना घर का है और आपको पता है कि आपने उसकी वैक्सीनेशन की हुई है मुकम्मल, वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड था, तो उस सूरत में वैक्सीन को जो है वो डॉक्टर के कहने पर अवॉइड किया जा सकता है। तो वैक्सीन का फैसला जो है वो डॉक्टर को करने दें। अगर डॉक्टर कहे तो लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम जो है डॉग बाइट को अवॉइड कर सकते हैं। डॉग की बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। उसमें जो है वो एक सादा सा असूल है इसमें कि अगर जो है वो हमलावर होने की कोशिश कर रहा है और उसकी दुम जो है वो खड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो अटैकिंग पोजीशन में है और हमला कर सकता है। तो उस सूरत में जो है वो आप पीछे हट जाएं या किसी चीज़ की आड़ ले लें, या फिर जो है वो अगर डॉग जो है उसकी दुम जो है नीचे है तो उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये खुद डर रहा है, लेकिन उस सूरत में भी आपने ज़्यादा उसके करीब नहीं जाना, डर की वजह से भी वो आपको काट सकता है। दूसरी बात ये है कि किसी भी अनफेमिलियर डॉग के करीब ना जाएं जिसको आप जानते नहीं हैं, जो कि नई जगह है, कोई ऐसी प्रीमिसेस है उसके अंदर बिला इजाज़त या उसके जो है ओनर की मौजूदगी के बगैर अगर आप एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे डॉग मौजूद है तो वो आपको काट सकता है। तो ऐसी जगहों को अवॉइड किया जाए। और इसके साथ साथ देर रात जो है वो अन रिकॉग्नाइज जगहों पर जो है वो ना जाया जाए, क्योंकि अक्सर औकात ये रात को ज़्यादा मुतहरक हो जाते हैं और रात को जो है ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में होते हैं। तो कोशिश की जाए कि जो है वो रात के वक्त ऐसी जगहों पर ना जाया जाए जिनसे आप वाकिफ़ नहीं हैं, जिसके बारे में आपको या तो पता है कि यहाँ पर डॉग्स मौजूद हैं, तो उन जगहों को अवॉइड किया जाए। उसके बाद एक और सादा सा असूल है कि जब वो अपना खाना खा रहे हों, कुछ खा पी रहे हों, तो उस वक्त भी उनके ज़्यादा करीब ना जाया जाए। उस वक्त भी जो है वो उनके काटने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब किसी जगह पर जो है वो इन्होंने अपने बच्चे दिए होते हैं तो उस वक्त भी आपने करीब नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त भी काटने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो किसी हद तक जो है वो डॉग बाइट से बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है इसमें आपने जो है वो बेसिक पॉइंट्स को सीख लिया होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप अप्लाई करके प्रॉपर फर्स्ट एड ऐसे बंदे को दे सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।